हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद आशु में। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.2। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको इस सारणी के मान ज्ञात करने आने चाहिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट खींच लो। देखो, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 के 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। तो आप सोच रहे होगे कि इनको इतने सारों को कैसे याद करें, यानी कि कोई ट्रिक होगी याद करने की। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक तो नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसे याद करवा दूंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं सीधा पेन पर और कॉपी। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन, पेन दूसरा ले लूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 0 की वैल्यू, तो साइन 0 की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, साइन 0 डिग्री की हमेशा 0 होगी। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 30 की वैल्यू, 0 से बाद 30 आता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 30 होगा साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 60 की, तो इसकी वैल्यू क्या होगी √3/2। और लास्ट में साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, तो आपको साइन की तो याद करनी होगी। साइन 0 की 0 जब आप क्वेश्चन करोगे, आप बार बार लिखोगे तो आपके याद हो जाएगी। देखो, इसके बाद है कोस के, कोस 0। कोस 0 का डायरेक्ट, कोस 0 का कितना होता है, जैसे साइन 90 की वैल्यू 1 है तो कोस 0 की 1। अगर मैं आपसे बात करूँ कोस 30, कोस 30 की कितनी होगी, तो उल्टा चलो, साइन 60 का √3/2 है, तो कोस 30 की भी √3/2 है। अगर मैं आपसे बात करूँ कोस 45, ठीक है, तो कोस 45 की देखो, साइन 45 की 1/√2 है, तो कोस 45 की भी 1/√2। अगर मैं आपसे बात करूँ कोस 60 की, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। और कोस 90 की, सॉरी यहाँ पर कोस 90 लिखना था, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, क्योंकि साइन 0 की 90 तो कोस 90 की 0। एक तो हमारे पास ये हो गया, एक ये हो गया। अब लिखते हैं हम टेन की, यहाँ पर लिखते हैं टेन की। टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है, टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री पर 0। अरे टेन 30 पे कितनी होती है 1/√3। टेन 45 की कितनी वैल्यू होती है 1। और टेन 60 की कितनी वैल्यू होती है √3। अगर हम टेन 90 की बात करें तो अपरिभाषित, अपरिभाषित, इसका परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब अगर आप इनकी तीनों की वैल्यू याद कर लो, साइन 0 की 0, साइन 30 के 1/2, आपके याद हो जाएगी जब आप बार बार क्वेश्चन करोगे। देखो, अगर हमको सेक, सोचो अगर सेक 30 की वैल्यू को निकालना पड़ जाए हमको, ठीक है, ये तो मैंने आपके याद नहीं करवा लिखवाई नहीं, तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था। अगर सेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/cos थीटा का, तो ये किसका उल्टा होगा 1/cos 30 का, क्योंकि यहाँ पर थीटा एंगल था तो यहाँ पर भी थीटा था, यहाँ 30 है तो यहाँ पर भी 30। ठीक है, तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपसे पूछूँ चूँकि कोस 30 की वैल्यू, ये तो मैंने आपको लिखवा दिया, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो √3/2, तो जब सेक 30 कोस 30 का उल्टा होता है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो सेक 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सेक 30 की आ जाएगी 2/√3, इसका उल्टा होगा जस्ट। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसमें भी दिखाऊं, देखो देखो सेक, सेक 30 की वैल्यू, ये सेक है यहाँ पर और 30 ये रहे 2/√3, तो 2/√3 है, ऐसे ही आ जाएगा। मान लीजिए कि हमको कोसेक सेट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमको, फाइंड करनी। अब आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, तो कोसेक सेट क्या होगा, कोसेक 60 कितना होगा 60 डिग्री, 1/sin 60 डिग्री। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू मैंने आपको लिखवा रखी है, साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो उसको उल्टा कर दो तो जस्ट तो कोसेक सेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/√3, तो 2/√3 सॉरी, तो कोसेक सेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/√3। तो अब हम सीधा एक्सरसाइज में चलते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसके
5 पार्ट है। पहला क्वेश्चन है साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस साइन 30 इंटू कोस 60 के हमको इनके सभी के मान निकालने हैं। तो एक एक करके मैं पाँचों के पाँचों आपको करवा रहा हूँ। तो देखिए, तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.2 का ये पहला सवाल हमारे सामने आ गया। अब देखो, मैंने आपको साइन 60 की वैल्यू लिखवाई थी। देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, याद करो। तो साइन 60 की वैल्यू थी हमारे पास √3/2। ठीक है, अगर हम साइन 60 की वैल्यू हमने लिख ली। कोस 30 की वैल्यू क्या थी, कोस 30 की वैल्यू भी √3/2 थी, आप याद कर लेना। और हमारे पास साइन 30 की, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1/2। और कोस 60, तो कोस 60 की वैल्यू भी कितनी थी हमारे पास 1/2। तो अब सीधा क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास √3/2। यहाँ पर इक्वल का साइन लगा दो। चलो यार रेड पेन से करवाता हूँ। √3/2, तो यहाँ पर कितनी है मल्टीप्लीकेशन। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी है, कोस 30 की वैल्यू ये रही। तो √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/2। तो 1/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2। तो बस आगे सोल्व कर दो। देखो √3 की गुणा √3 में होगी तो 3 हो जाएगा ये। तो क्योंकि किसी भी रूट में देखो, अगर हम रूट की रूट में करेंगे, मान लेंगे √a की मल्टीप्लाई अगर हम √a में करेंगे तो a आ जाएगा। अगर हम √5 की मल्टीप्लाई √5 में करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ऐसे ही √3 की मल्टीप्लीकेशन √3 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 2 जा 4। अब यहाँ पर प्लस है। देखो 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे 4। अब एलसीएम है तो आप पे आता होगा, तो 4 एलसीएम आगा। 3 + 1 4/4 1। तो इसका 1 आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए tan 45 की वैल्यू यहाँ पर बराबर में लिख देता हूँ। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। कोस 30 की, कोस 30 मैंने देखो ऊपर भी लिख रखा है कितनी होती है √3/2। और हमको एक चाहिए साइन 60 की, तो साइन 60 की भी लिख देंगे हम। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, देखो मैंने यहाँ पर लिख रखी है √3/2, तो इसकी भी √3/2। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करनी है 2। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो इसका 1 का स्क्वायर कर देंगे क्योंकि tan स्क्वायर का है ना, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, तो कोस इसका भी √3 का क्या कर देगा 3/2 का स्क्वायर, क्योंकि कोस 30 की वैल्यू है, हमको तो स्क्वायर की निकालनी है माइनस साइन स्क्वायर 60। अब देखो साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, तो √3/2 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा। अब देखिए 2 तो ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3/4, ये माइनस ये भी 3/4। 3/4 में से 3/4 का ये तो 0 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 + 0, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कोस 45 अपॉन सेक 30 प्लस कोसेक 30। अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू लिख देंगे कोस 45। कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब आपको मैंने बताया था कि सेक 30 की तो वैल्यू आप पे आती नहीं है, तो देखो सबसे पहले आप लिखो कोस 30। कोस 30 की वैल्यू मैंने आपको कई बार लिखवा दिया है। देखो कोस 30 की √3/2 होती है, तो सेक 30 का उल्टा होता है कोस 30। अगर हम सेक 30 की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि यहाँ पर लिख दो, देखो चूँकि सेक थीटा किसका उल्टा होता है अपॉन 1/कोस थीटा का। ये आपस में मैंने आपको रिलेशन पढ़ाया ना, तो सेक थीटा किसका उल्टा होता है 1/कोस थीटा का। तो सेक थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो कोस 30 की वैल्यू तो √3/2, तो इसकी 2/√3 आ जाएगी, क्योंकि ये उल्टा होता है। देखो ये भी जस्ट उल्टा हो गया इसका, यहाँ पर 3 हो गया। अब कोसेक 30 की ऐसे ही कोसेक 30 की। अब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, लिखवा रखा है मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी। तो कोसेक 30 की क्या हो जाएगी 2 खाली, क्योंकि हमारे पास जो कोसेक थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है 1/साइन थीटा का। सेक थीटा कोस थीटा का उल्टा होता है, कोसेक थीटा साइन थीटा का होता है। और लास्ट में जो हमारे पास होता है ना वो होता है कोट थीटा। कोट थीटा किसका उल्टा होता है 1/tan थीटा का। ठीक है, ये हमारे पास सारे रिलेशन होते हैं। तो हम बस वैल्यू पुट करेंगे अब, तो वैल्यू पुट करो।
तो कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, ठीक है, अपोन ले जो। तो सेक 30 की वैल्यू 2/√3, तो 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे 2। अब देखो इसके नीचे क्या मान लो 1 मान लो, ठीक है। अब एलसीएम लेने में आसानी होगी, 1/√2, ठीक है। अब ये ऐसी तो एलसीएम कितना आ गया √3 और 1 का यहाँ पर लिखते √3 कितना आ गया एलसीएम। तो देखो अब √3 एलसीएम आ गया, ये तो 2 तो ऐसे ही हो जाएगा प्लस, ठीक है। और इसकी √3 किस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 2√3, क्योंकि देखो ये कैसे होता है √3 को जो हमारा एलसीएम है उससे डिवाइड करो 1 आया, तो 2 के 1 में करेंगे 1, अब 1 को इसको डिवाइड करेंगे इससे तो √3 आया, तो 2 के √3 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब देखो ये लाइन समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो निचले होते हैं नीचे डिनोमिनेटर में इनकी मल्टीप्लिकेशन तो अपने आप में होगी, तो कैसे हो जाएगा, और जो ऊपर ऊपर होते हैं इनकी आपस में हो जाएगी। देखो सबसे पहले देखो मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब ये सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, आपस में कट जाएगी, लेकिन ये कट तो नहीं रहे, तो यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। देखो कैसे 1 अपोन जो इसकी मल्टीप्लिकेशन किसकी हो जाएगी 1 की किलो √3 की, जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चल जाता है, उन्हें अंदर वाले आपस में मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो √2 इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी 2 + √2√3, ठीक है। अब देखो अब आप देखो इसमें इस ब्रैकेट में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, देखो 1 के √3 में करो सबसे पहले तो ये √3 हो गया। अब आप देखो ये तो √2, अगर मैं इसमें से पूरे ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लूँ, तो देखो मैंने यहाँ पर ये तो √2 होगा, इसको ब्रैकेट में लिख दो, तो 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पर तो 1 बचा प्लस यहाँ पर क्या बचा √3। अब हम क्या करेंगे अंश व हर में 1 - √3 से गुना करने पर इसका हम प्रीमीकरण करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीचे प्लस साइन है, तो 1 - √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, तो हम आगे सोल्व करेंगे इसे, ठीक है। तो हम 1 - √3 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ऊपर भी 1 - √3 और नीचे भी क्या से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1 - √3। अब आप देखिए इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दी हमने, अब यहाँ पर देखिए इक्वल √3 के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा √3 और √3 के √3 में करेंगे क्या हो जाएगा -3 नहीं हो जाएगा, क्योंकि जब भी रूट की रूट में गुणा करते हैं तो एक मैंने आपको पीछे बताता, अगर हम √a की मल्टीप्लिकेशन √a में करेंगे तो ये नहीं आ जाएगा। तो जब √3 की मल्टीप्लिकेशन 1 में हुई तो √3 आ गया, अगर हम √3 की मल्टीप्लिकेशन √3 में करा देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप देखिए 2√2, अब देखो यो a + b जो a - b इसका फॉर्मूला नहीं बनना, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि a + b और a - b ये किसका फॉर्मूला होता है a² - b², ठीक है। तो a क्या है यहाँ पर 1 और b क्या है यहाँ पर √3, देखो 1 + √3 1 - √3 इसके जैसा फॉर्मूला नहीं बनना, a + b a - b, तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब आगे सोल्व करो, यहाँ पर क्या हो जाएगा √3 - 3, यहाँ पर 2√2, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब आगे सोल्व करो, तो अगर हम यहाँ पर से देखो माइनस कॉमन ले ले, अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो ये तो 3 तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का √3 कॉमन ले जाएगा, ठीक है। माइनस कॉमन ले लिया हमने ऊपर से। अब देखो यहाँ से देखो 2√2 1 में से 3 गए, ठीक है, 1 में से 3 गए, क्या बचेगा माइनस का 2, यहाँ पर मैंने माइनस का 2 ले लिया। अब आप देखो यहाँ पर आप पर ऐसे ही चल रहा है माइनस के 3 - √3, नीचे देखो 2 2 जा 4, देखो यहाँ पर माइनस ने कर देना, कभी 2√2 में से -2 कर दो, माइनस ने होने का मल्टीप्लिकेशन हो, क्योंकि ब्रैकेट है यहाँ पर देखो ऐसे, तो 2 2 जा 4,
यहाँ पर देखो ये माइनस है तो माइनस के 4√2, देखो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या बचा 3√3, यहाँ पर 4√2। अब हम क्या कर सकते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। हम फिर से लिखेंगे √2 से अंश व हर में गुना। ठीक है, तो √2 से करेंगे, चलो वही करते हैं। 3 माइनस √3 4√2। अगर हम ब्रैकेट लगा लो, √2 से यहाँ पर कर दिया हमने मल्टीप्लिकेशन, √2 से यहाँ पर कर दी। देखो अगर हम √2 की 3 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 माइनस, अगर हम √2 की माइनस √2 की √3 की √2 में भी तो करनी है, तो इसकी इसमें भी कर दी हमने, इसकी इसमें भी कर दी। अब देखो √2 की √2 में करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था। देखो यहाँ पर अगर हम √a की या √a में करेंगे तो a आ जाएगा, तो ऐसे ही √2 की √2 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 4 × 2। अब आप देखिए ये तो ऐसे ही हो जाएगा 3√2 माइनस, तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा √6, 4 × 2 = 8। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4, sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60 sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। देखो ये मैंने आपको बताया था sin 30 की वैल्यू भी हमको पता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, इनकी जैसे ये हो जाएगा, नहीं होगा तो हमको कमेंट में बता देना। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करवा देते हैं। देखो ये थोड़ा हार्ड से भी है, ठीक है, तो ये करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आसान है, आप कर लेना, क्योंकि मैंने आपको वैल्यू सभी की लिखवा दी है, उनसे कर लेना। जो नहीं होगा तो कमेंट में बता देना। देखो cos 60 की वैल्यू, अब हम देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूँ। देखो cos 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1/2। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर 30 लिखना था, sec 30 दिख गया होगा आपको, ये देखो sec 30। तो sec 30 की वैल्यू कितनी होती है, देखो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा तो 2/√3। ऐसे ही हमको एक tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, ऐसे ही हमें चाहिए एक sin 30 की वैल्यू, sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और cos 30 की वैल्यू चाहिए हमको, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। चलो भाई अब सोल्व करना सिर्फ, तो सोल्व करते हैं। तो 5 तो ऐसे ही, देखो cos 60 की वैल्यू 1/2, तो cos का स्क्वायर हो रहा है, तो 1/2 का भी हम कर देंगे क्या स्क्वायर, प्लस 4 ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन sec स्क्वायर 30, sec 30 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2√3, तो sec का स्क्वायर हो रहा है, तो 2/√3 का भी हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan 45 की वैल्यू 1, तो इसका tan 45 की वैल्यू कितनी है हमारी 1, तो 1 का भी हम स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में देखिए क्या क्या आएगा sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 30 की कितनी वैल्यू है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे समझिए। तो अब देखिए हमारे पास क्या था, देखो ये था हमारे पास, मैं इसको क्वेश्चन को दोबारा लिख दूँ, ये था हमारे पास प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन 2√3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ ताकि उस पेज पे, वो पेज पीछे छूट गया है, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। अब देखिए हम सोल्व करेंगे, बहुत आसान है। देखो 5 तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन 1/2 का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस देखो 4 तो ऐसे ही रहेगा 4, मल्टीप्लिकेशन 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर एक ये खींच देगा हम, तो 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4। अब थोड़ा और सोल्व करते हैं। देखो ये तो ऐसे ही रहेगा, 5 × 1 = 5, अपॉन में 4 है 4, प्लस 4 × 4 = 16, अपॉन में कितना है 3, ये माइनस 1 है ना, तो 1 के नीचे 1 मान लो ताकि एलसीएम लेने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखो इनका एलसीएम तो भाई 4 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर तो 4 लिख दिया हमने।
और 1 + 3। अब देखो 4 3 और 1 कैल्शियम कैसे होगा, 4 3 1 कैल्शियम। अगर हम 4 3 1 कैल्शियम ले, 4 3 और 1, तो 1 कैल्शियम क्या आ जाएगा, सबसे पहले 4 से काटो, चलो 4 से काट दो तो क्या कटेगा 1, 3 कटता नहीं 1। अब 3 से काट दो, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1 1, तो 4 3 जा 12, 12 हमारा कितना आ गया, एलसीएम आ गया। तो इन कैल्शियम कितना होगा 12, तो ऊपर क्या लिख देगा हम, एलसीएम तो आ गया 12। तो अब देखो जो हमारा 12 एलसीएम है, 4 से 12 को कटेगा 3, तो यानी कि 5 की 3 में मल्टीप्लिकेशन करनी है प्लस। अब देखो इस 3 को फिर 12 से काटो, यानी कि 12 को 3 से काटो, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी कि ये रफ कार्य है, ठीक है। अब देखो 3 को 12 से कट्टे 4 आ गया, 4। अब 16 की 4 में मल्टीप्लाई करनी है माइनस। अब 12 को 1 से काटो तो क्या आ जाएगा 12, यानी कि 1 की 12 में मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब एक डंडा और खींचो, देखो 1 + 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बात करूँ 4, देखो चलो मैं आगे पहले सोल्व कर दूँ, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा कितने हो जाएंगे 64, 64 हो जाएंगे, माइनस 1 की 12 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अपोन में कितना है 12, देखो 4 को 4 से भाग करेंगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो अगर मैं डंडा खींचूँ 1/1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो मैंने कहा था कि अंदरली साइड की अंदर गुना होती है और बाहरली साइड की इसकी बाहर में गुना हो जाएगी। देखो इसके ऊपर गुना करेंगे, देखो 1 की गुना क्या में करनी है, देखो इन्हें पहले सोल्व करके देख लो। 15 में से 12 गए 3, 3 में 64 जोड़ दे 67, और 12 नीचे मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या आ गया 67/12। ये इसका हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सही विकल्प को चुने और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। यानी कि हमको सही विकल्प, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया। देखो इसकी वैल्यू हमको देखो फाइंड करनी है जो दिया है। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास, इनमें सिर्फ टिक मार्क करने हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो 2 10 30, 1 + 10² 30, ठीक है। अब आप देखिए 10 30 की वैल्यू क्या होती है, डायरेक्ट रखूँगा मैं आपके पास। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है आप बताओ, चलो क्या होती है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 10² 30, यानी कि 1/10 30 की वैल्यू कितना है 1/√3, √3 का यहाँ पर स्क्वायर करना है। अब देखो 2√3, क्योंकि 2 1 2 √3, ब्रैकेट करो 1 ऐसे ही प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + √3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा 2/√3। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया 3, तो 3 1 3, 4/3। मैंने आपसे कहा था इसकी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, इसकी यहाँ पर, तो ऐसे करते हैं। तो 3 सबसे ऊपर जाएगा 3 2 और 4√3, बात समझ में आई। अगर मैं काटूँ 2 से 4 तो क्या यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 3/2√3। अब देखो √3 को मैं 3 को कैसे लिख सकता हूँ, √3 × √3, 3 को लिख सकता हूँ ना। देखो 3/√3 की गुणा करें क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो √3 इसको ऐसे लिख दे मल्टीप्लिकेशन में, तो एक √3 से एक √3 कट गया, तो हमारा क्या आया √3/2। ये आ गया हमारा देखो इस क्वेश्चन का। अब आप देखो जो इन ऑप्शन में है, देखो sin60 की वैल्यू कितनी होती है sin60 की वैल्यू क्या होती है, देखो sin60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 ही तो होती है। तो ये यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सही है, ए इस पर टिक होगा, क्योंकि cos60 की वैल्यू तो 1/2 होती है। अगर हमारा आंसर 1/2 आता तो हम cos60 पे लगाते, ठीक है। तो यहाँ है। अब देखो दूसरा विकल्प देखिए, देखो दूसरा विकल्प दिया है हमको 1 - 10² 45 + 1 + 10² 45। देखो उसको हम डायरेक्ट करेंगे, इसको भी डायरेक्ट करेंगे। देखो 1 - 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर 2। देखो जब भी हम ऊपर अंश में 0 हो जाती है तो सारा सिस्टम क्या हो जाता है 0। तो देखो तो 10 90 की वैल्यू क्या होती है अपरिभाषित, मैंने आपको लिखवा था 10 90,
इसकी तो क्या होती है इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। देखो यहाँ पर एक भी नहीं हमारी आंसर आया ना। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, अगर मैं आपसे बात करूँ साइन 45 इसकी वैल्यू होती है 1/√2। हमारा 1/√2 बनेगा, हमारा 0 आया तो हमने 0 पे लगा दिया। अब देखो थर्ड क्या दिया हमको, साइन 2a। थर्ड है ये हमारा, ये हमको ऐसे ही करना है टिक मार्क, ठीक है, ये रफली काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो साइन 2a बराबर क्या दे रखा है 2 साइन a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर, अगर मैं यहाँ पर a की वैल्यू अगर हम 60 लूँ, यहाँ पर आप समझना, अगर मैं a की वैल्यू यहाँ पर 60 लूँ, ठीक है, 60 ले लूँ तो क्या हो जाएगा इधर, अगर मैं यहाँ 60 लूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन 60 यानी कि 2 × 60 प्लस यहाँ पर 2 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 60, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 120 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 साइन 60, तो ये आपस में बराबर नहीं होंगे, ठीक है, नॉट इक्वल टू। अगर मैं यहाँ पर वैल्यू 0 लूँ, यहाँ पर एक ही जगह पर 0 रखूँ तो साइन 2 × 0, ठीक है, बराबर यहाँ पर रखूँ साइन 0, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में। तो देखो यहाँ पर साइन 0 आ जाएगा क्योंकि 2 के इंटू में 0 करेंगे। और देखो साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 × 0, साइन 0 की वैल्यू यहाँ पर भी 0 और 2 × 0 0, तो हमारा 0 0 आ गया। तो एंगल बराबर 0 पर हमारा ये हो गया सिद्ध। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है 2 tan 30, तो हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। देखो 2, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/√3, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो इसकी भी क्या हो जाएगी, चलो भाई करो, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, क्योंकि tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है, तो 10 स्क्वायर हुआ है तो यहाँ पे भी स्क्वायर, तो देखिए 2/√3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर, ये तो है तो ये स्क्वायर, चलो कोई नहीं यार। तो यहाँ पर आगे देखो 2/√3 अपोन ये क्या हो जाएगा 1/3, 1 माइनस 1/3। अगर हम इसको आगे सोल्व करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√3, यहाँ पर 3 बन जाए 3 यानी कि 2 क्या हो जाएगा 3। अब देखो मैंने कहा था आपको इसके अंदर के अंदर गुना होती है और इसकी बाहर के बाहर में, तो अगर हम गुना करें तो ये तो 3 तो ऊपर चल जाएगा, तो 3 × 2 और ये नीचे आ जाएगा 2√3। देखो 2 से 2 कटा तो यहाँ क्या बचा 3√3। अब देखिए 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3, और अपोन में √3 आई, एक √3 से एक √3 कटा, तो हमारा आंसर क्या आ गया √3 आंसर हमारा आ गया। अब देखो ऑप्शन में tan 60 की वैल्यू √3 होती है, जो हमारा √3 आया, इसलिए ये सही है, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3 नहीं होती, ना कोस 60 की होती है, कोस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। अगर हमारे 1/2 आते तो हम कोस 60 पर लगाते हैं, तो हमारा tan 60 आया है, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है यदि tan a + b √3 और tan a - b 1 + √3, तो a b के हमको मान ज्ञात कीजिए। कंडीशन है a + b 90 से दोनों छोटे हैं। देखो हमें क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तो हमको क्या दिया है tan a + b कितना दिया है √3, ठीक है, और हमको दूसरा क्या दिया है tan a - b, ये कितने दिया है 1/√3, तो हमको a b की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं tan इसको लेकर चल रहा a + b, √3 किसकी वैल्यू होती है, मैंने आपको लिखवा था tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो हम √3 की जगह tan 60 नहीं लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की, क्योंकि भाई जहाँ भी tan 60 होता था हम √3 लिखते थे वहाँ पर पिछले क्वेश्चनों में। अब √3 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे tan 60, ठीक है, तो देखो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा a + b बराबर 60। ऐसे ही इधर देखो tan a - b, ठीक है, 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है tan 30 की, ठीक है, तो tan से tan कैंसिल, तो a - b कितना हो जाएगा यहाँ पर 30। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा a + b यहाँ पर लिखो
बराबर 60 और a माइनस बी बराबर 30। देखो इनको प्लस करेंगे अगर हम, देखो तो इससे कट जाएंगे, तो a और a 2a, 60 और 30 90, तो 2 इसके डिवाइड में जाएगा, तो a बराबर 90/2 तो 45। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 45 डिग्री। ऐसे ही a की वैल्यू किस में रख दो, a की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, a का मान समीकरण 1 में क्या आ जाएगा 45। देखो समीकरण 1 ही है, प्लस b बराबर 60, तो 45 प्लस का पर जाके माइनस का, तो b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 6 कितना हो जाएगा 15। 60 में से 45 गए 15, तो हमारे आंसर हो गए, एक आंसर ये होगा, एक आंसर ये हो गया। अब देखिए हमको सही और गलत दे रखे है। देखो पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये बिल्कुल गलत होता है, क्योंकि हमारा जो साइन ए प्लस बी में किसके इक्वल होता है, ये हमारा 11वीं क्लास में फॉर्मूला आएगा, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो हमको क्या दिया है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान में भी वृद्धि होती है, और ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो सेकंड क्वेश्चन, क्योंकि अगर हम साइन 0 की वैल्यू दें तो 0 होती है, अगर हम साइन 30 की वैल्यू देखें तो क्या होती है 1/2। देखो थीटा 0 से कितना हुआ 30 हुआ, यानी कि थीटा में 30 प्लस हुआ, तो 0 से कितना हुआ साइन 0 का मान 1/2, यानी कि इसमें बड़ा। अगर हम थीटा में वृद्धि कराएंगे यानी कि कोण में वृद्धि हुई, तो हमारे मान में भी वृद्धि होगी, तो ये बात बिल्कुल सही है। और देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, और ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम देखो कोस जीरो का वैल्यू कितनी होती है 1, और इसके बाद क्या देखते हैं हम, देखो कोस 30 इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2। अगर हम इसका मान काट दें तो 1 से कम आएगा, ठीक है, क्योंकि √3 की वैल्यू कितनी है 1.732, और ये 2, अगर मैं इसको काटूँ तो 1 से क्या आएगा कम आएगा। देखो एंगल 0 से 30 हो गया और मान 1 से कम आ गया, तो ये बिल्कुल गलत है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा। देखो ये दिया है चौथा क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, ये बस सभी थीटा के सभी मानों के लिए बराबर है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि साइन थीटा अगर आप देखो कोस थीटा को मैं इसके देखो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लिकेशन कर दो, कुछ दिक्कत तो नहीं। देखो कोस थीटा इसके अपोन में आ जाएगा यहाँ पर 1, तो ये कितना हो जाएगा टेन थीटा। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था साइन थीटा अपोन कोस थीटा टेन थीटा होता है, और 1 किसकी वैल्यू होती है टेन 45 की, तो 10 से 10 कट गए तो थीटा बराबर 45, तो साइन थीटा बराबर 45 पर ये दोनों बराबर होते हैं, तो और किसी पे नहीं होते, इसलिए गलत है। अगर हम देखें अगर आप देखो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अगर हम कोस 30 की बात देखें तो √3/2। तो देखो 30 इसके भी एंगल 30 इसके भी 30, लेकिन मान तो अलग अलग आ रहे, तो इसलिए बात गलत है। a बराबर 0 पर a कोट a परिभाषित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कोट 0, देखो मैं आपसे बता दूं यहाँ पर देखो इसने क्या कहा है, इसमें देखियो इसने कहा कि a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। अगर हम कोट a की वैल्यू पर कितना रख दे 0, तो ये कोट 0 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी होती है, क्योंकि आपसे देखो टेन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कोट 0 किसका उल्टा होता है 0 1/tan 0 का, क्योंकि फॉर्मूला है ये कोट थीटा अपॉन टेन थीटा उल्टे होते हैं। अगर मैं 1/tan 0 की वैल्यू 0, तो 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी, तो ये बिल्कुल सही बात है। a बराबर 0 पर कोट a परिभाषित नहीं है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जो नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो चलो बाय, धन्यवाद।